आज का टॉपिक है हम लोग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये हम लोग को काम आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड सवालों में, और वैसे सवाल जहाँ कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा, हमें स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, यानी कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से रिलेटेड सवालों में ये काम आएगा। चलो टॉपिक शुरू करते हैं। देखो साथ साथ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको हम लोग इन शॉर्ट डीओ बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसी को हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, DBE। इसी को हम लोग इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं, IHD। और इसको हम लोग अनसैचुरेशन फैक्टर भी बोलते हैं। क्या लिखेंगे शॉर्ट में, सब हमने इसलिए बताया क्योंकि अलग अलग किताब, आप जो अलग अलग किताब पढ़ेंगे वहाँ अलग अलग नाम। ठीक है, कॉपी कर लिए। अब हम लोग क्या सीखते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कैलकुलेशन। क्या सीखेंगे बेटा? कैलकुलेशन। सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग बाद में सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ डी या यू। फर्स्ट केस, फॉर हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला हम लोग के लिए केस क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के केस में अनसैचुरेशन फैक्टर, सीधा सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन corresponding alkane minus number of hydrogen atom in the given formula, डिवाइड करेंगे इससे 2 से। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द गिवन फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2। क्या मतलब है? अब इसमें मान लो आपके सामने एक फॉर्मूला रखा गया C6H6 और आपको इसका DU कैलकुलेट, तो आप चेक करोगे इसमें कितना कार्बन है भैया? 6। तो 6 कार्बन का अल्केन क्या होता है? हेक्सेन। और हेक्सेन में कितने हाइड्रोजन होंगे? 6 2 12 + 2 14। तो हम यहाँ लिखेंगे 40। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन का ये मतलब है कि जितना यहाँ कार्बन है उसका अल्केन लोगे और उस अल्केन में जितने हाइड्रोजन एटम होंगे उसको लिखेंगे, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द गिवन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या दिया है? हाइड्रोजन कितने हैं इस फॉर्मूला में? 6। तो यहाँ लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2। 14 माइनस 6 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका DU क्या लिखेंगे? 4। हम लोग DU के लिए हाइड्रोकार्बन में एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, DU इज इक्वल्स टू C+1 माइनस H/2। इस फॉर्मूले से भी आप हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यही देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? C6H6। हम DU चाहते हैं निकालना इस फॉर्मूले से। क्या है फॉर्मूला? C+1 माइनस H/2। क्या मतलब है इस फॉर्मूले का? C का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, H का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ लिखेंगे कार्बन कितना है? 6। तो 6+1 माइनस हाइड्रोजन कितना है? 6/2। तो 6+1 7 माइनस 3 दिस इज इक्वल्स टू 4। देखो बेटा यहाँ भी 4 आया, आपका यहाँ भी 4 है। आप चाहे तो ये भी फॉर्मूला रख सकते हैं, ये आपका तो बेसिक्स ही है।
ये बेसिक आपको जस्ट ये इन्फॉर्म कर रहा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्केन। व्हाट इज द रेफरेंस? रेफरेंस जो है हम लोग का अल्केन होता है। रेफरेंस क्या होता है? अल्केन। चलिए कुछ सवाल देखते हैं इसके ऊपर। हमेशा ध्यान रखना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू अल्कीन। अल्कीन के ही रिस्पेक्ट में हम लोग सारे का सारा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, कुछ प्रॉब्लम्स देखें। आप कैलकुलेट कीजिए CH4 के लिए, आप कैलकुलेट कीजिए C2H6 के लिए, C3H8, आप कैलकुलेट कीजिए C3H6, आप कैलकुलेट कीजिए C2H2 के लिए, C3H4 के लिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन। तो एक कार्बन का अल्कीन क्या होगा? मीथेन। उसमें कितना हाइड्रोजन? 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4। इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन कितना है? 4। 4 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 0/2 यानी कि DUC। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ कितना कार्बन? दो कार्बन का अल्केन कौन? इथेन। इथेन में कितना हाइड्रोजन? 2 2 4 + 2 6। तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस इस फॉर्मूला में कितना हाइड्रोजन? 6। 6/6, 0/2, 0। नेक्स्ट देखते हैं DU, कितना कार्बन है? 3। 3 2 6 + 2 8। यहाँ कितना हाइड्रोजन? 8, 0। देखो तो DU की वैल्यू इन तीनों केस में 0 आया। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखो CH4 भी अल्केन का एग्जाम्पल, C2H6 भी अल्केन का एग्जाम्पल, C3H8 भी अल्केन का एग्जाम्पल, और अल्केन के रेस्पेक्ट में ही DU निकालते, दैट्स व्हाई DU क्या रहा है? 0। ठीक, नेक्स्ट। अब कितने कार्बन आ गए? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ गए? 3। तो 3 2 6 + 2 8 -6 डिवाइडेड बाई 2। DU की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहाँ देखते हैं कितना कार्बन है? 2। 2 कार्बन का अल्केन कौन? इथेन। इथेन में कितना हाइड्रोजन? 2 2 4 + 2 6। तो क्या लिखेंगे? 6। यहाँ कितना? 2 डिवाइडेड बाई 2, 4/2। नेक्स्ट, कितना कार्बन है? 3। 3 2 6 + 2 8। यहाँ फॉर्मूला में कितना है? 4/2, 4/2 यानी DU की वैल्यू 2। चलो कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं हम हाइड्रोकार्बन के बाद सेकंड केस देखते हैं। लिखो स्टेटमेंट, इफ फॉर्मूला कंटेन monovalent heteroatom, if formula contain monovalent heteroatom जैसे halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine. If formula contain monovalent heteroatom, in such cases the monovalent heteroatom is replaced by hydrogen. Replaced by what? Hydrogen. And apply the formula of hydrocarbon. ठीक, देखो कैसे अप्लाई किया। क्या स्टेटमेंट था कि इफ फॉर्मूला कंटेन मोनोवैलेंट हेटेरोएटम सच एज हैलोजेंस, क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे, आयोडीन रहे, फ्लोरीन। इफ फॉर्मूला कंटेन मोनोवैलेंट हेटेरोएटम, क्या करना है? इन मोनोवैलेंट हेटेरोएटम को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? हाइड्रोजन से। किससे रिप्लेस करेंगे? हाइड्रोजन से। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोकार्बन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, चलो एग्जांपल से समझते हैं।
मान लो आपके सामने आ गया CH3CH। तो देखो तो मोनोवैलेंट हेटेरोएटम कौन है? क्लोरीन। इसको किससे रिप्लेस करना है? हाइड्रोजन। तो निकालना तो मुझे DU इस फॉर्मूले का, लेकिन मैं पहले इसको चेंज करूंगा। क्या करूंगा? CH3 और इस क्लोरीन को मान लिया है, यानी फॉर्मूला मुझे फाइनली क्या दिख रहा है? CH4। तो इसका जो मैं DU निकालूंगा वो बेसिकली मुझे इसका DU देगा। तो CH4 के लिए अगर मैं DU निकालू तो क्या है? 0 अभी कैलकुलेट किए थे, यानी कि CH3Cl के लिए DU की वैल्यू आ गई 0। क्या बात समझ आए? क्या करना है? मोनोवैलेंट हेटेरोएटम को किससे रिप्लेस कर दो? हाइड्रोजन से। ऑटोमेटिक ये किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्रोकार्बन में। और देन वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो सिंपल। ठीक, जैसे देखो एक और सवाल, C6Cl6 फॉर्मूला। तो यहाँ मोनोवैलेंट हेटेरोएटम कौन है? क्लोरीन। किससे रिप्लेस करोगे? हाइड्रोजन से। तो आपके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C6H6। और इसके लिए DU का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 6 2 जा 12 + 2 14 -6/2 8/2 दैट इज 4। सिंपल सा लॉजिक क्या है? जो मोनोवैलेंट हेटेरोएटम है उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो, आपको एक नया फॉर्मूला दिखेगा। आप उस फॉर्मूले का DU निकाल दो, जो DU आएगा वो इसका, यानी ये 4 किसके लिए आया? C6Cl6 के लिए। और इसके लिए आप एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। DU = C + 1 - H + X/2। C का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। C का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। H का मतलब क्या है बेटा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। X का मतलब क्या है? नंबर ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन्स ठीक। चलो अप्लाई करके देखते हैं इसी पे C6Cl6 पे। ठीक, C6Cl6 फॉर्मूला क्या है DU के लिए? C + 1 - H + X/2। कार्बन कितने? 6 6 + 1 माइनस क्लोरीन कितने? 6। हाइड्रोजन कितने भैया? 0। तो क्या लिखेगा? 0 + x की वैल्यू 6/2। 6 + 1 7 6/2 3। योर आंसर इज 4। देखो तो पहले भी 4 आया था, अभी कोई दिक्कत? चलो अब कुछ सवाल देखते हैं। ठीक, हेलोजन जैसे हमारा कवर हुआ तो हम लोग का अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट कवर हो गया। जैसे हम लोग ने हाइड्रोकार्बन कवर किया था तो उसमें सारे कवर हो गए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, साइक्लोअल्केन्स। और हेलोजन्स यानी मोनोवैलेंट एटम आते ही अल्काइल हैलाइड्स हमारा कवर हो गए। चलो कुछ सवाल देखते हैं। कुछ सवाल दे रहे हैं, आप सॉल्व कीजिए। C6H4Cl। दूसरा सवाल C6H2Cl(Br(ReF)। अगला सवाल, मान लीजिए आपके सामने एक सवाल आ गया C2H4Cl(Br)। मान लो एक और सवाल आ गया C2Cl2। ऐसा भी हो सकता है कि C2Cl(Br)। चलो ट्राई करते हैं हम लोग कि क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक एक करके। दोनों मेथड आप लगा सकते हैं, जो आपको मन करे। बेसिकली जो पहला अप्रोच मैंने बताया वो इस सेंस में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। आप देखो बेसिकली मैं सबको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। यहाँ कितना क्लोरीन और कितना ब्रोमीन? एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन हटाएंगे और 2 हाइड्रोजन लाएंगे, तो ये फॉर्मूला बेसिकली किसमें कन्वर्ट होगा? C6H6।
यहाँ देखो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और फ्लोरीन है, चारों मोनोवैलेंट हेटेरोएटम। चारों को हटाएंगे, 4 हाइड्रोजन लाएंगे, पहले से 2 हाइड्रोजन है, C6H। देखो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन। फिर से देखो C2H4 है, 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन को हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन लाएंगे, फॉर्मूला क्या बन गया, C2H6। ये भी हाइड्रोकार्बन बन गया। यहाँ देखो मोनोवैलेंट हेटेरोएटम कौन है, क्लोरीन, 2 क्लोरीन हटाओ, 2 हाइड्रोजन लाओ। तो बेसिकली हम लोग बेसिक से आगे बढ़ रहे हैं, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन, C2H2। यानी जो हम लोग का बेसिक डेफिनेशन क्या करता है कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो देखो तो इसी का तो ये डेरिवेटिव, इसी का ये डेरिवेटिव, इसी का ये डेरिवेटिव, तो बेसिक डेफिनेशन। अगर हम C6H6 के DU की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, 6 corresponding alkane hexane, 6 2 is 12 plus 2 40 minus 6 by 2 8 by 2 यानी DU4। यहाँ भी देखें तो DU की वैल्यू 4, यहाँ भी देखें तो DU की वैल्यू, कितने कार्बन है, 2 2 2 4 plus 2 6 6 minus 6 by 2 DU 0। अगला सवाल देखें, C2H2 2 कार्बन, 2 कार्बन का corresponding alkane कौन, इथेन। इथेन में कितना हाइड्रोजन, 2 2 4 plus 2 6, तो DU क्या लिखेंगे, 6 minus 2 by 2 4 divided by 2 DU2। नेक्स्ट सवाल, इसका भी DU कितना है 2। तो यहाँ हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते। अब हम फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं कि फॉर्मूला से क्या हाल चाल है। ठीक है, आंसर्स को रहने देते हैं, फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं। चलो देखो, फॉर्मूले वाइज चले तो डी का फॉर्मूला क्या था हमारा, C+1 माइनस H+X/2, यही था ना। चलो पहले सी का वैल्यू क्या लिखेंगे, 6+1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 4, हेलोजन कितना है, एक क्लोरीन एक ब्रोमीन 2। देखो तो 6+1 कितना होता है 7, 4+2 कितना होता है 6, 6/2 7 माइनस 3। देखो तो दोनों मेथड। ठीक, अगला सवाल, C+1 कार्बन कितने हैं 6, तो 6+1 माइनस क्या लिखना है H कितना है 2, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 और 4, डिवाइड किससे करते हैं 2 से, 7 4+2 6, 6/2 3, आंसर इज 4। तो दिक्कत, चलो कॉपी। अगला सवाल, इसको भी फॉर्मूला से लगाएंगे। सी की वैल्यू क्या लिखेंगे 2+1 माइनस H कितना है 4, हेलोजन कितना है, एक क्लोरीन एक ब्रोमीन यानी कि 2, डिवाइडेड बाय 2, 2+1 3, 4+2 6/2 3 माइनस 3 0। ठीक, तो क्या आंसर आ गया 0। अगला सवाल देखते हैं, कार्बन कितना है 2+1, हेलोजन 0, हाइड्रोजन 0, हेलोजन कितने 2/2, ये तो फॉर्मूला था H+X डिवाइडेड बाय 2, तो 2+1 3, 3 माइनस 1, DU कितना आ गया 2। चल इसके लिए लगा लें C+1, C कितना होगा 2+1 माइनस H क्या आ गया 0, H+X/2 3 माइनस 1 DU की वैल्यू 2। तो ये था हम लोग का DU का सेकंड केस वेयर मोनोवैलेंट हेटेरोएटम इज प्रेजेंट इन द। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर थर्ड। देखो
if formula contain divalent हेट्रोएटम। तो डाइवैलेंट हेट्रोएटम कौन सा अपने सिलेबस में? ऑक्सीजन। डाइवैलेंट, वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 2, और हेट्रोएटम कौन है? ऑक्सीजन। मोस्ट कॉमन सल्फर, हम लोग के काम में सिर्फ ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में ऑक्सीजन। कुछ नहीं करना है बेटा, ऑक्सीजन को देख के इग्नोर मार, ऑक्सीजन को देख के क्या कर दो? इग्नोर कर दो, जस्ट देखो ही नहीं, ऑक्सीजन को भूल जाओ बस। एंड अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि कुछ नहीं करना है। डी के लिए अभी भी फॉर्मूला वही चलेगा, C+1 माइनस H+X/2, यानी ऑक्सीजन को कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन इज जस्ट नेग्लेक्टेड, इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं। चलो क्वेश्चन में अप्लाई, मान लो आपके सामने एक फॉर्मूला आ गया C6H6O, क्या गया फॉर्मूला? C6H6O। मुझे DO निकालना है, क्या रूल कह रहा है? ऑक्सीजन को भूल जा, भूल जा, भूल गए तो क्या दिख रहा है? C6H6, और DO के लिए क्या लिखेंगे? C+1 माइनस H क्या लिखेंगे? 6/2, फॉर्मूला यही ना, C+1 माइनस H+X/2, तो X तो कुछ है नहीं, तो कितना हो गया? 7, 6/2 3, यानी DU की वैल्यू आ गई 4। ठीक, चलो कुछ और फॉर्मूला देखते हैं। मान लो आपको एक फॉर्मूला दे दिया C3H6O, C3H6, क्या रूल कह रहा है? ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट कर। तो अब फॉर्मूला क्या दिखेगा? C3H6, तो DU क्या लिखेंगे? C+1 माइनस H+X/2, C की वैल्यू कितना? 3+1, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना? 6, 6/2 3, 3+1 4 माइनस 3, DU की वैल्यू आ गया 1। ठीक, चलो कॉपी करो, कुछ सवाल देते हैं, आप इनको सॉल्व। इससे रिलेटेड अगर फॉर्मूले में क्या दिख गया? ऑक्सीजन, अगर फॉर्मूले में ऑक्सीजन है तो हमें कुछ नहीं करना, वी जस्ट इग्नोर इट, भूल जाओ ऑक्सीजन को, देख के नेग्लेक्ट कर दो। जैसे मार्केट में आपके गुरुदेव दिख गए तो क्या करते हो? साइड से बच के निकल जाते हो, नेग्लेक्ट करते हो, इग्नोर करते हो। वही काम करना, ऑक्सीजन को देख के नजर बचा के निकल जाओ भाई। चलो कुछ फॉर्मूला CH3OCH3, पता ही है बेचारा नन्हा मुन्ना भाई हम लोग का इथर सा, CH3COH, C6H5COH, C6H5CHO, C6H5COCH3। अगर सारे फॉर्मूले ध्यान से देखो तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। थोड़ा सा फॉर्मूला बना लें। कार्बन कितना हो गया? 2, हाइड्रोजन 6 फॉर्मूला, कार्बन कितने हो गए? 2, हाइड्रोजन 3+1, ऑक्सीजन कितना? यहाँ देखो तो कार्बन कितना आ जाएगा? 6+1 7, हाइड्रोजन 5+1 6, ऑक्सीजन 2। इस सवाल में कार्बन कितना? 6+1 7, हाइड्रोजन दिख रहा है 5+1 6, ऑक्सीजन। लास्ट वाला सवाल में कार्बन कितना? 8 6, यहाँ पे 7 and 8, हाइड्रोजन चेक कर, 5+3 8, और ऑक्सीजन चेक कर ले कहीं छूटा तो नहीं। कार्बन 6 7 8, हाइड्रोजन 5+3 8। अभी क्या रूल बताया? ऑक्सीजन को भूल जाओ, भूल गए तो यहाँ क्या लिखेगा? C2H6
ऑक्सीजन को भूल गया तो क्या दिखेगा C2H को, ऑक्सीजन को भूल गया तो क्या दिखेगा C7H6, यहाँ क्या दिखेगा C7H6 और यहाँ क्या दिखेगा C8H8। चलो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला अभी सीखा है, DU का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला बता दें, H/2 C+1 माइनस H/2। यहाँ क्या लिखेंगे DU के कार्बन 2 + 1 3 माइनस 6/2 3 DU 0। अगला सवाल, इस सवाल के लिए देखो DU C+1 यानी कि 3 माइनस 4/2 H/2 3/2 1। अगला सवाल DU क्या लिखेंगे 7 + 1 8 माइनस H/2 6/2 8 माइनस 3 5। अगला सवाल कार्बन कितना भैया 7 + 1 8 माइनस 6/2 तो 8 माइनस 3 DU की वैल्यू 5। चलो आखिरी सवाल कॉपी कर लो। आखिरी सवाल बस रहने तो बाकी को हटा दो। आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं मजे से। ठीक, आखिरी सवाल DU क्या लिखेंगे C8H8 8 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 8/2। फॉर्मूला क्या होता है C+1 माइनस H/2। 8 + 1 कितना हुआ 9 8/2 4 DU की वैल्यू क्या आ गया 4। अब लास्ट केस, पहले केस में हम लोगों ने क्या देखा हाइड्रोकार्बन, दूसरे में क्या देखा मोनोवैलेंट हेटेरोएटम, तीसरे केस में क्या देखा हम लोगों ने डाइवैलेंट हेटेरोएटम। अब लास्ट चौथा केस में हम लोग देखेंगे ट्राइवैलेंट हेटेरोएटम, जो कि हमारे सिलेबस में कौन सा है नाइट्रोजन। कौन सा है सर नाइट्रोजन। लिखिए केस 4। लिखिए केस 4। बारह 30 हो गया रात के। केस 4, if formula contain trivalent heteroatom, if formula contain trivalent heteroatom, तो भैया आपके सिलेबस में ट्राइवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 3 लेना, ऐसा एलिमेंट जो है आपको नाइट्रोजन। ठीक, if formula contain trivalent heteroatom, क्या करना है नाइट्रोजन के केस में कुछ नहीं करना, नाइट्रोजन को भी भूल जाओ और जितना नाइट्रोजन है उतना हाइड्रोजन को भी रिमूव करो। रिमूव इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्या रिमूव करना है रिमूव इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑल्सो रिमूव नाइट्रोजन एटम। क्या करना है रिमूव इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ऑल्सो रिमूव नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को तो हटाना है, साथ ही साथ उतने हाइड्रोजन एटम को भी हटा देना है। जस्ट रिमूव इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या करना है रिमूव इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ऑल्सो रिमूव नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को तो रिमूव करो, लेकिन जितना नाइट्रोजन है, मान लो एक नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को भी हटाओ और एक हाइड्रोजन को भी हटाओ। मान लो नाइट्रोजन 2 आ गया फॉर्मूला में, तो दोनों नाइट्रोजन को हटाओ और 2 हाइड्रोजन को हटाओ। मान लो नाइट्रोजन का नंबर आया 3, तो 3 हाइड्रोजन को भी हटा दो और तीनों नाइट्रोजन को भी हटा। चलो क्वेश्चन से देखते हैं।
remove equal number of hydrogen and also remove nitrogen atom. चलो देखो तो मान लो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया C6H5N। क्या आ गया सर? C6H5N। अब कहोगे सर आपने तो शुरू किया नाइट्रोजन, लपेटे में आ गया ऑक्सीजन में, कोई दिक्कत नहीं, सारे फॉर्मूले वैलिड है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग का बेसिक क्या कहते हैं कि भैया डाई वैलेंट हेटेरो एटम है तो उसको हटा दो, इग्नोर करो, चलो हटा दो। C6H5 अब क्या बच जाएगा? N। ऑक्सीजन तो चला गया, दो नहीं 100 ऑक्सीजन है उसको भी हटा। अब रूल क्या कहता है? नाइट्रोजन को भी हटा और इक्वल नंबर में हाइड्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन का कितना नंबर है? एक हाइड्रोजन को हटा। C6H5 की जगह क्या लिखोगे? H4। पहले ऑक्सीजन का फिर नाइट्रोजन, कहानी खत्म। अब ड्यू देख तो ये हाइड्रोकार्बन बन गया, ड्यू लगा। ड्यू का फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं? C+1 माइनस H/2। तो क्या लिखेंगे? कार्बन कितना? 6, तो 6 + 1 7। हाइड्रोजन कितना? 4, 4/2 2, 7 - 2 5। तो ड्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 5। चलो मान लो इससे मन नहीं भरा, कुछ और लग यूज करो, सिंपल सा आप मैथ लगा दो। फॉर्मूला अगर याद रख सकते हो C+1 माइनस H+X माइनस N/2। क्या फॉर्मूला लगा लोगे? C+1 माइनस H+X माइनस N/2। चलो फॉर्मूलास लगा के चेक करते हैं। यहाँ कार्बन कितना है? 6, तो 6+1 माइनस हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 5। क्या हेलोजन कुछ दिख रहा है बेटा? नो सर, तो 0। नाइट्रोजन कितना? 1 माइनस डिवाइड 6 + 1 7, 5 - 1 4, 4/2 2, 7 - 2 गुड। यानी कि फाइनली हमें एक फॉर्मूला मिल गया डीयू का कि व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर डीयू? C+1। डीयू का फॉर्मूला फाइनल क्या आ गया सबके लिए? C+1 माइनस H+X माइनस N/2। किसको नेग्लेक्ट करना है? नेग्लेक्ट ऑक्सीजन। इसको नेग्लेक्ट करना है? ऑक्सीजन। चलो कुछ और सवाल। मान लो आपके सामने फॉर्मूला आ गया C6Cl3Br N, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या आपके सामने? C6Cl3Br H3N और आपको डी निकालना है। क्या निकालना है इसका? डी, इस फॉर्मूले का डी। तो लिखेंगे डी इक्वल्स टू, फॉर्मूला बार बार लिख रहे हैं कि याद हो जाए लिखते समय, H+X माइनस N डिवाइडेड। कार्बन कितना है? 6 + 1 7। हाइड्रोजन ढूंढो 3। हेलोजन ढूंढो, हेलोजन कितना दिख रहा है? 1 ब्रोमीन दिख रहा है और क्लोरीन कितना दिख रहा है? 3, तो 3 + 1 4। नाइट्रोजन कितना दिखा? 1 - 1। किससे डिवाइड करोगे? 3 + 4 7, 7 - 1 6, 6/2 3, तो 7 - 3 यानी कि आंसर कितना आ गया? 4। ठीक, चलो तो आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगले दिन आज छोटा सा क्लास रहा, क्योंकि रात को 12:40 होने को है, तो हम लोग क्लास ऑफ कर रहे हैं। कल हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे मीनिंग ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर और इसका एप्लीकेशन। ठीक है, चलो आज के लिए।